क्या आप अपने लिए एक बेस्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर लेना चाहते हो और आप कंफ्यूज्ड हो हीरो के रिसेंटली लॉन्च वीडा V1 Pro और TVS के रिसेंटली लॉन्च iQube S के बीच में, तब तो यह वीडियो खास तौर पर आप ही के लिए है। इन दोनों स्कूटर से रिलेटेड आपके सभी सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में आसान शब्दों में मिल जाएंगे, क्योंकि मैं इन दोनों इलेक्ट्रिक स्कूटर के बीच में मैसिव कंपैरिजन करने वाला हूं, जिससे आपको पता लगेगा कि आपके बजट और आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको इन दोनों में से कौन सा इलेक्ट्रिक स्कूटर लेना चाहिए, आपके लिए कौन सा बेहतर होगा। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष हाजिर हूं आप सभी के सामने एक बार फिर से इलेक्ट्रिक स्कूटर के कंपैरिजन के साथ। सबसे पहले बात करते हैं हीरो वीडा V1 Pro की। ये जो अभी आपके सामने है वो है हीरो वीडा V1 Pro। इसका कर्व वेट है 125 kg, व्हील बेस है 1301 mm। इसमें आपको ग्राउंड क्लियरेंस 155 mm का मिलता है। इसकी सीट हाइट है 780 mm। कलर की अगर बात की जाए तो यह स्कूटर व्हाइट, रेड एंड ऑरेंज कलर में आता है। आइए अब इस इलेक्ट्रिक स्कूटर का वॉक अराउंड करते हैं। ये है इस स्कूटर की प्रॉपर राइट प्रोफाइल, ये है इस स्कूटर की प्रॉपर लेफ्ट प्रोफाइल, ये है इसकी प्रॉपर फ्रंट प्रोफाइल, जिसमें आप इसके हेड हैंडल ORVM के डिजाइन को देख रही हो। यहाँ पर आपको ब्लैक पियानो वाइजर मिलता है, फ्लेक्सिबल LED साइड टर्न इंडिकेटर्स मिलते हैं। यहाँ सेंटर में वीडा का 3D में लोगो मिलता है, जो कि इसके लुक को काफी ज्यादा एनहेंस कर रहा है। ये फ्रंट आपको ट्रिपल टोन में मिलता है। इस स्कूटर में आपको LED DRL मिलती है, प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प सेटअप मिलता है। आइए गाइस अब बात करते हैं इस बाइक के फ्रंट सस्पेंशन की। फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलते हैं। फ्रंट मडगार्ड का डिजाइन कुछ इस तरीके का है। इस स्कूटर में आपको 12 इंचेस के मशीन कास्ट एलॉय व्हील्स मिलते हैं, जिनका पैटर्न कुछ इस तरीके का है। आइए बात करते हैं इसके फ्रंट टायर की। फ्रंट में आपको MRF कंपनी का एक बेहतर क्वालिटी का ट्यूबलेस टायर मिलता है, जिसका साइज भी मैं आपको दिखा देता हूँ, जो की है 90-90-12। अब बात करते हैं इसके ब्रेकिंग सिस्टम की। फ्रंट व्हील में आपको वाइब्रेट डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है विद CBS। इसका मतलब होता है कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम। लेग स्पेस में आपको दिखा देता हूँ, जो कि कुछ इतना मिलता है। फ्रंट में आपको फिक्स हैंगिंग हुक मिलता है। इसके ठीक ऊपर आपको 2 फिजिकल बटन मिलते हैं। फर्स्ट बटन से इस स्कूटर को लॉक अनलॉक कर सकते हो, सेकंड बटन से आप इसके बूट को ओपन कर सकते हो। यहाँ पर आपको एक USB चार्जिंग पोर्ट मिलता है। इस स्कूटर के लेफ्ट साइड में आपको एक फास्ट चार्जिंग पोर्ट मिलता है, जिसकी सहायता से आप इस स्कूटर को फास्ट चार्ज कर सकते हो। आपने रोड पर चलते हुए बहुत सारे चार्जिंग पॉइंट्स देखे होंगे, जो कि फास्ट चार्जिंग पॉइंट भी होते हैं, जिनमें से कुछ आप वहां पर इसको फास्ट चार्ज कर सकते हो। अब तो वीडा के भी फास्ट चार्जिंग स्टेशंस ओपन हो रहे हैं। यहाँ पर कंपनी ने वीडा की ब्रांडिंग की है। इस स्कूटर के साथ में आपको एक रिमोट मिलता है, जिसकी सहायता से आप इस स्कूटर को ऑपरेट कर सकते हो। पीछे की तरफ आप देखिएगा वीडा को यहाँ पर मेंशन किया है। यहाँ पर आपको 3 फिजिकल बटन मिलते हैं। इससे आप इसको बीप कर सकते हो, इसकी हेडलाइट को ऑन कर सकते हो और इसी के साथ साथ इसके बूट को भी ओपन कर सकते हो। ये देखिए गाइस, इसमें आपको फिजिकल की भी मिलती है। इसका कहां पर यूज है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। आइए इसके फीचर बटन्स देखते हैं। इसके लेफ्ट हैंडल पर यहाँ पर आपको एक इंटीग्रेटेड स्विच मिलता है, जिससे आप 3 काम कर सकते हो: लो बीम, हाई बीम, पासिंग। यहाँ पर आपको मल्टीपल नेविगेशन बटन मिलते हैं, जिसकी सहायता से आप इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को ऑपरेट कर सकते हो। यहाँ पर आपको डेडिकेटेड एक हजार्ड लाइट का बटन मिलता है। उसके नीचे आपको साइड टर्न इंडिकेटर स्विच मिलता है और उसके नीचे आपको एक हॉर्न का बटन मिलता है। इसकी स्विच की क्वालिटी काफी अच्छी है, काफी बेहतर है, अल्ट्रा प्रीमियम है। इसके राइट हैंडल पर यहाँ पर आपको डेडिकेटेड एक मोड का बटन मिलता है। इस स्कूटर में आपको 4 राइडिंग मोड मिलते हैं: इको, राइड, स्पोर्ट, कस्टम मोड, 100+ कॉम्बिनेशंस के साथ। यहाँ पर आपको एक इंजन किल स्विच मिलता है और यहाँ पर आपको एक SOS का बटन मिलता है। ये देखिए गाइस, कुछ इस तरीके से ये ओपन होता है। ये एक इमरजेंसी बटन है। इसकी सहायता से आप अपने कॉन्टैक्ट्स को इमरजेंसी मैसेज एंड लोकेशन सेंड कर सकते हो। यहाँ पर आपको डेडिकेटेड एक पार्किंग बटन मिलता है। उसके नीचे डेडिकेटेड आपको एक क्रूज बटन मिलता है और उसके नीचे ऑन करने का बटन मिलता है और क्रूज कंट्रोल सेट करने का बटन मिलता है। जैसे ही इस स्कूटर को अनलॉक करते हैं, वैसे ही इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की जो स्टार्टिंग है कुछ इस तरीके से होती है। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में आपको OTA इनेबल्ड 7 इंचेस का TFT विद टच स्क्रीन डिस्प्ले मिलता है। इसकी डिस्प्ले में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती हैं, जैसे कि ऑडोमीटर, ट्रिप मीटर, स्पीडोमीटर, डिजिटल क्लॉक, कैलेंडर, बैटरी परसेंटेज, टेम्परेचर, मोड देख सकते हो और इसी के साथ साथ बूट को ओपन कर सकते हो। यहाँ से ही आप इसकी हेडलाइट को ऑन ऑफ कर सकते हो। टच सेंसिटिविटी की अगर बात की जाए तो थोड़ी सी स्लो है बस। यहाँ पर सेटिंग आइकन मिलता है। आइए इसको ओपन कर लेते हैं। कुछ इस तरीके का इंटरफेस हमारे सामने आ गया है। सबसे पहले तो डिस्प्ले ऑप्शन आता है। डिस्प्ले में आप इसकी
थीम को चेंज कर सकते हो, ब्राइटनेस को कम ज्यादा कर सकते हो, ऑटो पर भी सेट कर सकते हो, डेट एंड टाइम को सेट कर सकते हो और यूनिट भी सेट कर सकते हो, किलोमीटर या फिर माइल्स। कनेक्टिविटी की अगर बात की जाए तो इस स्कूटर में आपको ब्लूटूथ, 4G, वाईफाई की कनेक्टिविटी मिलती है, टर्न बाय टर्न नेविगेशन देख सकते हो, एंटी थेफ्ट अलार्म मिलता है, ट्रैक माई बाइक का ऑप्शन मिलता है, इसमें एक छोटी सी सिम भी पड़ती है और इसमें आपको GPS की भी कनेक्टिविटी मिलती है। आप अपने स्मार्टफोन से इस स्कूटर को लाइव ट्रैक भी कर सकते हो। इसमें आप अपने डॉक्यूमेंट्स भी सेव कर सकते हो। इसका अभी सॉफ्टवेयर वर्जन है 1.9.5। अदर फीचर्स की अगर बात की जाए तो इस स्कूटर में आपको फॉलो मी होम लाइट्स, कीलेस एंट्री, इलेक्ट्रॉनिक सीट एंड हैंडल लॉक मिलता है, क्रूज कंट्रोल मिलता है, 2-वे थ्रॉटल, रिवर्स एंड रीजनरेटिंग असिस्ट मिलता है, इनकमिंग कॉल अलर्ट्स मिलते हैं, 2 बैटरीज लगती हैं जिनकी अलग अलग परसेंटेज ये दिखा रहा है और 60% में यह स्कूटर अभी इको मोड पर 58 किलोमीटर तक चला जाएगा। मोटर अभी ऑफ है, वो यहाँ पर अभी डिस्प्ले में दिखा रहा है। इस स्कूटर में आपको साइड स्टैंड कट ऑफ फीचर भी मिलता है और आपको इसमें दोनों स्टैंड मिलते हैं, साइड स्टैंड भी मिलता है और सेंट्रल स्टैंड भी मिलता है, जिसकी क्वालिटी कुछ इस तरीके की है। यहाँ पर आपको लेडी फुटरेस्ट मिलता है। यहाँ साइड पर कंपनी ने V1 Pro को मेंशन किया है। लेफ्ट साइड से इस स्कूटर की प्रॉपर प्रोफाइल कुछ इस तरीके की है। इस स्कूटर में आपको स्प्लिट सीट मिलती है जिनका डिजाइन कुछ इस तरीके का है। इसकी सीट जो है राइडर और पिलियन के लिए काफी ज्यादा कंफर्टेबल है। आइए दबा कर भी देखते हैं। जी हाँ गाइस, सॉफ्ट भी है। इसके ग्रेवरेल का डिजाइन कुछ इस तरीके का है जो कि आपको सॉलिड मेटल में मिलता है। अब बात करते हैं इसके रियर सस्पेंशन की। रियर में आपको एक ही हाइड्रोलिक सस्पेंशन मिलता है। एडिशनली प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर आपको एक गार्ड मिलता है। आइए गाइस, अब वहाँ की बात करते हैं जहाँ से इस स्कूटर की परफॉर्मेंस निकल कर आती है। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक समझे, इसके मोटर की। इस स्कूटर में आपको 6 किलोवाट की PMSM इंटीग्रेटेड गियरबॉक्स एंड कंट्रोलर मोटर मिलती है। इसके मोटर से कंटिन्यूअसली 3.9 किलोवाट की पावर मिलती है। इसका मैक्सिमम टॉर्क 25 न्यूटन मीटर का है। इसकी मोटर IP68 रेटेड है, यानी कि वाटर रेसिस्टेंट है। मोटर इतनी पावरफुल होने की वजह से आप इस स्कूटर से मैक्सिमम 85 प्लस तक की टॉप स्पीड अचीव कर सकते हो जब आप इसको सिंगल चला रहे हो। तब जब आप डुअल हो यानी कि पिलियन के साथ में बैठे हो तो आप 70-75 के आसपास मानकर चलिए। यह स्कूटर 0 से 40 तक की स्पीड 3.2 सेकंड में कवर कर लेता है। आइए अब बात करते हैं इसके रियर ब्रेकिंग सिस्टम की। रियर व्हील में आपको ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है। अब बात करते हैं इसके रियर टायर की। रियर में भी आपको MRF कंपनी का ही एक बेहतर क्वालिटी का ट्यूबलेस टायर मिलता है, जिसका साइज भी मैं आपको दिखा देता हूँ, जो की है 100/80/12। जी हाँ गाइस, फ्रंट टायर से रियर वाला टायर थोड़ा सा चौड़ा मिलता है। ये है इस स्कूटर की प्रॉपर रियर प्रोफाइल। यहाँ पर आप देखिए कंपनी ने वीडा का बैज लगा कर दिया है। टेल लाइट आपको फुल LED में मिलती है। हेडलाइट शेप में ही आपको टेल लाइट भी मिलती है। नंबर प्लेट लाइट भी आपको LED में मिलती है और रियर में भी आपको फ्लेक्सिबल LED साइड टर्न इंडिकेटर्स मिलते हैं। आइए गाइस, अब मैं आपको इसकी सीट को ओपन करके दिखाता हूँ। ये देखिए गाइस, कुछ इस तरीके से ये ओपन होती है। इस स्कूटर में आपको काफी ज्यादा बूट स्पेस मिलता है। आराम से इसमें बड़ा वाला हेलमेट आ जाएगा। यहाँ पर आपको एक और चार्जिंग पोर्ट मिलता है। ये देखिए गाइस, जिसका शेप कुछ इस तरीके का है। इससे भी आप इसकी बैटरी को चार्ज कर सकते हो। इस स्कूटर के साथ में जो चार्जर आता है वो यही वाला आता है। इस स्कूटर में बैटरी आपको यहाँ पर मिलती है। आइए गाइस, अब मैं आपको ये भी ओपन करके दिखा देता हूँ। इस फिजिकल की का यूज जो है वो यहाँ पर होता है इसकी बैटरी के सेक्शन को ओपन करने के लिए। ये देखिए गाइस, कुछ इस तरीके से ये ओपन होता है और इसके अंदर आपको 2 बैटरीज मिलती हैं। इसकी बैटरी को आप स्कूटर में लगे लगे भी चार्ज कर सकते हो और बैटरी को निकाल कर भी चार्ज कर सकते हो। आइए गाइस, मैं आपको इसकी बैटरी निकाल कर दिखाता हूँ और इसके बारे में सब कुछ आपको डिटेल में बताता हूँ। इसकी बैटरी IP67 रेटेड है। V1 Pro में आपको 3.94 किलोवाट आवर की बैटरी मिलती है। यह मैंने जो अभी आपको बताया वो 2 बैटरी का कॉम्बिनेशन है। सिंगल बैटरी की अगर बात की जाए तो आपको मिलती है 1.97 किलोवाट पर आवर की बैटरी की। यहाँ पर बहुत सारी डिटेल्स दी हुई हैं। यदि आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके आराम से तसल्ली से पढ़ सकते हो। इन दोनों बैटरीज की सहायता से इस स्कूटर की जो रेंज है वो 165 किलोमीटर तक की है। इसकी बैटरी पर भी वीडा पावर्ड बाय हीरो को मेंशन किया है। कंपनी तो क्लेम कर रही है 165 किलोमीटर, लेकिन आप मानकर चलिए 130-140 के आसपास। यदि आप इको मोड पर चलाते हो तो, यदि आप स्पोर्ट मोड पर चलाते हो, कस्टम मोड पर चलाते हो तो ऑब्वियसली आपको थोड़ा कम मिलेगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आप जब भी बैटरी निकाल लोगे फिर आपको दोबारा से कनेक्शन करना होगा इंस्टॉल करते टाइम पर, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कंपनी ने इस तरीके का मैकेनिज्म सेट किया है। यहाँ पर आप देखिए, आपको एक पोर्ट मिलता है। ये देखिए, आप जैसे ही इसकी बैटरी को इंसर्ट करते हो स्कूटर में, वैसे ही ऑटोमेटिकली इसका जो कनेक्शन है वो हो जाएगा। ये देखिए गाइस, मैं आपके सामने ये लाइव करके दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये हो गया इसका कनेक्शन। ऐसा ही सेम आपको दूसरी बैटरी के साथ में भी मिलता है। इजी टू यूज है, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है।
आइए गाइस, अब मैं आपको इस स्कूटर के सभी इलेक्ट्रिकल फीचर्स दिखाता हूँ। कुछ इस तरीके से इसकी चाबी बाहर आ जाती है। आपको इस स्कूटर में कीलेस एंट्री मिलती है। जब भी की आपके पास में होगी तो इजिली ये अनलॉक हो जाएगा। और इसकी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को ऑन करने के लिए, इसकी लाइट्स को ऑन करने के लिए यहाँ पर एक फिजिकल बटन मिलता है, जिसकी सहायता से आप इसको अनलॉक कर सकते हो। जैसे ही आप उसको प्रेस करोगे वैसे ही एलईडी डीआरएल ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएंगी। साइड टर्न इंडिकेटर्स में आपको ऑन करके दिखा देता हूँ। इसकी हेडलाइट को आप देखिए, इसका लो बीम हाई बीम भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इस स्कूटर में आपको हजार्ड लाइट का भी फीचर मिलता है, यह भी मैं आपको ऑन करके दिखा देता हूँ। आइए गाइस, अब मैं आपको इस स्कूटर का चार्जर दिखाता हूँ, जो कि कंपनी अपने इस स्कूटर के साथ में देती है। ये देखिए गाइस, और यहाँ पर इसकी कुछ रेटिंग वगैरह दी हुई है। यदि आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके आराम से तसल्ली से इसको पढ़ सकते हो। यह चार्जर इस स्कूटर के दोनों बैटरीज को 0 to 100% 5 घंटे 55 मिनट 56 मिनट के आसपास फुल चार्ज कर देगा। आप स्कूटर में बैटरी लगे भी चार्ज कर सकते हो और बैटरी को निकाल कर भी चार्ज कर सकते हो। मैंने वीडा के फास्ट चार्जिंग पॉइंट की भी वीडियो बनाई है। यदि आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल है। लिंक मैं आपको आई बटन में और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उस चार्जिंग पॉइंट पर आप अपने स्कूटर को 0 to 80% केवल और केवल 65 मिनट में ही चार्ज कर सकते हो। ये है टीवीएस का iQube S। इसका कर्व वेट है 119 kg, लेंथ है 1805 mm, विड्थ है 645 mm, हाइट है 1140 mm, व्हील बेस है 1301 mm। इसमें आपको 157 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। सीट हाइट है 770 mm। कलर की अगर बात की जाए तो यह स्कूटर आपको टोटल 4 कलर में आता है, जिनमें से ये इसका कॉपर ब्रॉन्ज कलर है, ये ग्लॉसी कलर है। ये है इस स्कूटर की प्रॉपर लेफ्ट प्रोफाइल, ये है इस स्कूटर की प्रॉपर फ्रंट प्रोफाइल। वाइजर आपको ग्लॉसी ब्लैक में मिलता है, जो कि काफी ज्यादा बड़ा है। हेड पर आपको एलईडी डीआरएल मिलती है, जो कि इग्निशन के ऑन होते ही ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है और ये कुछ इस तरीके का लुक प्रोवाइड कराती है। यहाँ पर डुअल टोन कलर मिलता है। कंपनी ने टीवीएस को 3D में मेंशन किया है। इस स्कूटर में आपको फुल एलईडी हेडलैम्प सेटअप मिलता है। साइड टर्न इंडिकेटर भी आपको एलईडी में ही मिलते हैं। यहाँ पर आपको क्यूब का लोगो मिलता है। फ्रंट सस्पेंशन की अगर बात की जाए तो इस स्कूटर में फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलते हैं और फ्रंट में ही आपको 12 इंचेस का डायमंड कट एलॉय व्हील भी मिलता है। फ्रंट टायर की अगर बात की जाए तो इस स्कूटर में फ्रंट में आपको टीवीएस कंपनी का एक अच्छी क्वालिटी का ट्यूबलेस टायर मिलता है, जिसका साइज भी मैं आपको दिखा देता हूँ, जो की है 90-90-12। ब्रेकिंग सिस्टम की अगर बात की जाए तो इस स्कूटर में फ्रंट व्हील में आपको 220 mm का डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है। पैर रखने के लिए कुछ इतना स्पेस मिलता है। सीट के नीचे यहाँ पर आपको एक हैंगिंग हुक मिलता है, यहाँ पर भी आपको एक हैंगिंग हुक मिलता है। चार्जिंग पॉइंट को कंपनी ने यहाँ पर लेफ्ट साइड में दिया है, जो कि कुछ इस तरीके से कवर हो जाता है और कुछ इस तरीके से ये ओपन होता है। राइट साइड में कंपनी ने इग्निशन को दिया है। इस स्कूटर के साथ में आपको 2 चाबियां मिलती हैं, एक सिंपल की है और दूसरी आपको फ्लिप की मिलती है। दोनों ही आपको वेब कीज मिलती हैं। आइए अब इसके फीचर बटन को देखते हैं। इसके लेफ्ट हैंडल पर आपको यहाँ पर डेडिकेटेड लो बीम हाई बीम स्विच मिलता है। उसके नीचे आपको एक जॉयस्टिक मिलती है, जिसकी सहायता से आप इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को ऑपरेट कर सकते हो। उसके नीचे आपको साइड टर्न इंडिकेटर स्विच मिलता है और उसके नीचे आपको एक हॉर्न का स्विच मिलता है। इसके राइट हैंडल पर आपको डेडिकेटेड हजार्ड लाइट का स्विच मिलता है। उसके नीचे आपको एक पार्किंग स्विच मिलता है और उसके नीचे आपको एक मोड का स्विच मिलता है। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में आपको 2 राइडिंग मोड्स मिलते हैं, पावर एंड इको। जैसे ही इसके इग्निशन को ऑन करते हैं वैसे ही इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की जो स्टार्टिंग है कुछ इस तरीके से होती है। गाइस, इस स्कूटर में आपको 7 इंचेस का TFT डिस्प्ले मिलता है। साइड स्टैंड हटाने के लिए बोल रहा है, लो जी हटा दिया। इसमें बता रहा है कि इसको आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। मोड के बटन को आपको एक बार प्रेस करना है और उसी के साथ में ही ब्रेक लीवर को भी होल्ड करना है। ये देखिए गाइस, ये अनलॉक हो गया है और स्टार्ट हो गया है। ये इस स्कूटर की इको मोड पर थीम है। इसके डिस्प्ले में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती हैं, जैसे कि ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, स्पीडोमीटर, डिजिटल क्लॉक मिलती है। आप इसमें डेट भी देख सकते हो। इसमें आपको DTE मिलता है, यानी कि डिस्टेंस टू एम्प्टी, यानी कि अभी ये स्कूटर 41% चार्ज है तो उसमें ये 44 किलोमीटर तक चला जाएगा। ये इको मोड पर बता रहा है। इसको आप अपने मोबाइल से भी कनेक्ट कर सकते हो। इसमें आपको मोबाइल कनेक्टिविटी का भी फीचर मिलता है। कॉल भी आप इसमें देख सकते हो, मैसेज भी देख सकते हो, नेटवर्क देख सकते हो और बैटरी परसेंटेज भी देख सकते हो। आइए अब मैं आपको यह ऑपरेट करके दिखाता हूँ। जॉयस्टिक जो आपको मिलती है लेफ्ट हैंडल पर, जब भी आप उसके बटन को प्रेस करोगे तो कुछ इस तरीके की मेनू आपके सामने खुलकर आ जाएगी, जिसमें जनरल सेटिंग है, ब्लूटूथ सेटिंग है, माई व्हीकल, प्राइवेसी, प्रोफाइल। जनरल सेटिंग में आपको डेट, टाइम, डिस्प्ले सेटिंग, साउंड सेटिंग का ऑप्शन मिलता है। बैक करने के लिए सिंपली आपको लेफ्ट साइड में जॉयस्टिक को प्रेस करना होगा, आप बैक हो जाएंगे। ब्लूटूथ सेटिंग, माई व्हीकल में एंटर करते हैं। जैसे ही इसमें एंटर प्रेस करते हैं वैसे ही कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आ जाता है।
सर्विसेज, एरर्स, डिजिटल डॉक्यूमेंट, ट्रिप मीटर। आइए अब मैं आपको इस स्कूटर की प्रोफाइल को ओपन करके दिखाता हूँ। ये देखिए गाइस, मैंने ओपन कर दी है, नाम लिखकर आ गया है, फोटो आ गई है और भी कुछ डिटेल्स इसमें आ गई हैं। ऐसे ही बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। इसमें आपको बहुत सारे अल्टीमेट फीचर्स भी मिलते हैं। इसमें आपको साइड स्टैंड कट ऑफ फीचर भी मिलता है। इस स्कूटर में आपको सिंगल सीट मिलती है जिसका डिजाइन कुछ इस तरीके का है। इसकी सीट जो है राइडर और प्लेन के लिए काफी ज्यादा कंफर्टेबल है और सॉफ्ट भी है। इसके ग्रेवरेल का डिजाइन कुछ इस तरीके का है। ये आपको सॉलिड मेटल का मिलता है। यहाँ पर कंपनी ने iQube इलेक्ट्रिक को मेंशन किया है और नीचे की तरफ S को मेंशन किया है क्योंकि ये इसका S वेरिएंट है। iQube इलेक्ट्रिक को कंपनी ने क्रोम से पूरा कवर किया है जो कि इसके लुक को काफी ज्यादा एनहेंस कर रहा है। यहाँ पर आपको चाबी लगाने का सेक्शन मिलता है जिसकी सहायता से आप इसकी सीट को ओपन कर सकते हो। आइए गाइस, अब मैं आपको ये ओपन करके दिखा देता हूँ। ये देखिए गाइस, कुछ इतना स्पेस आपको इसमें मिलता है। ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, ये दिखा आपको। ये देखिए, आप इसमें लेडी फुटरेस्ट भी इंस्टॉल करा सकते हो। ये देखिए। आइए अब बात करते हैं इसके रियर सस्पेंशन की। रियर में आपको ट्विन ट्यूब शॉक एब्जर्वर हाइड्रोलिक सस्पेंशन मिलते हैं। यहाँ पर कंपनी ने TVS को 3D में मेंशन किया है और इलेक्ट्रिक पर आप देख सकते हैं ब्लू कलर की लाइट चल रही है जो कि नाइट में एक अलग ही लुक प्रोवाइड कराएगी। इस स्कूटर में आपको BLDC हब मोटर मिलती है जो कि IP67 रेट से प्रोटेक्टेड है। इसके मोटर की मैक्सिमम पावर है 4400 वॉट, रेटेड पावर है 3000 वॉट। बैटरी की अगर बात की जाए तो इस स्कूटर में आपको BMS कंट्रोल्ड प्रोटेक्टेड सिस्टम के साथ में लिथियम आयन बैटरी मिलती है जिसकी कैपेसिटी 3 किलोवाट की है। बैटरी की रेटेड वोल्टेज की अगर बात की जाए तो इसकी है 52 वोल्टेज। बैटरी और मोटर के कॉम्बिनेशन से इसकी टॉप स्पीड होती है 78 किलोमीटर पर आवर की। आइए बात करते हैं इसके रेंज की। इको मोड पर यह स्कूटर आपको 100 किलोमीटर तक की रेंज दे देगा और यदि आप इसको पावर मोड पर चलाते हो तो ये आपको 75 किलोमीटर तक की रेंज दे देगा। 0 to 40 तक की ये स्पीड 4.2 सेकंड में कवर कर लेता है। रियर ब्रेकिंग सिस्टम की अगर बात की जाए तो रियर व्हील में आपको 130 mm का ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है। आइए अब बात करते हैं इसके रियर टायर की। रियर में भी आपको TVS कंपनी का ही एक अच्छी क्वालिटी का ट्यूबलेस टायर मिलता है जिसका साइज भी मैं आपको दिखा देता हूँ जो की है 90-90-12। इस स्कूटर की प्रॉपर रियर प्रोफाइल आप देख सकते हैं। यहाँ पर क्यूब का लोगो मिलता है क्यूब पार्क असिस्ट के साथ। साइड टर्न इंडिकेटर और टेल लाइट को कंपनी ने LED में ही दिया है। आइए अब बात करते हैं इसके चार्जर की और चार्जिंग सिस्टम की। इस स्कूटर के साथ में आपको 650 वॉट का चार्जर मिलता है जिसकी सहायता से ये स्कूटर 4 घंटा 30 मिनट में 0 to 100% चार्ज हो जाता है। ये पिन स्कूटर में लगता है जो कि मैं आपको इसका सॉकेट पहले ही दिखा चुका हूँ। यदि आप अपने स्कूटर को टर्बो चार्ज करना चाहते हो तो आपको उसके लिए 950 वॉट का चार्जर खरीदना होगा। उस चार्जर की सहायता से आप अपने स्कूटर को 0 to 100% केवल और केवल 2 घंटे 50 मिनट में ही चार्ज कर सकते हो। इस चार्जर के पीछे कोई डिटेल दी हुई है, यदि आप पढ़ना चाहो तो वीडियो को पॉज करके आराम से तसल्ली से पढ़ सकते हो। आइए अब मैं आपको इसके सभी इलेक्ट्रिकल फीचर्स दिखाता हूँ और इसका मैं आपको ब्रेकिंग सिस्टम भी दिखाता हूँ। इग्निशन के ऑन होते ही इसके LED DRL ऑटोमेटिकली ऑन हो जाते हैं और इसकी हेडलाइट भी ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है। हीरो कंपनी अपनी इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की बैटरी पर 3 साल की स्टैंडर्ड वारंटी देती है और 30,000 किलोमीटर तक स्टैंडर्ड वारंटी देती है और व्हीकल पर 5 साल की स्टैंडर्ड वारंटी देती है और 50,000 किलोमीटर तक स्टैंडर्ड वारंटी देती है। आइए गाइस अब बात करते हैं इसकी अवेलेबिलिटी की। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को कंपनी ने ऑल ओवर इंडिया में केवल और केवल 3 स्टेट में ही प्रेजेंट किया है और 3 स्टेट में भी 3 सिटीज में ही, कर्नाटका बेंगलोर, राजस्थान जयपुर, दिल्ली न्यू दिल्ली। प्राइस की अगर बात की जाए तो इस स्कूटर की प्राइस जो है तीनों स्टेट में अलग अलग है। आइए मैं आपको इसकी प्राइस भी बता देता हूं और वीडा की ही वेबसाइट से मैं आपको प्राइस बता रहा हूं। बेंगलोर में इसकी इफेक्टिव प्राइस 1,59,000 दिखा रहा है। राजस्थान जयपुर में यह स्कूटर इफेक्टिव प्राइस के साथ में 1,47,262 के आसपास दिखा रहा है और दिल्ली में यह स्कूटर 1,39,000 रुपए के आसपास दिखा रहा है। ये जो इफेक्टिव प्राइस है वो शायद सब्सिडी वगैरह निकाल कर दिखा रहा है। स्टेट गवर्नमेंट इलेक्ट्रिक स्कूटर पर सब्सिडी भी देती है। वैसे यह स्कूटर आपको ऑन रोड लगभग 170-180 के आसपास मिल जाएगा। प्राइस का आप केवल रफ आइडिया ही माने भाई। आइए गाइस अब बात करते हैं इस स्कूटर के प्राइस, वारंटी, प्रोस एंड कॉन। TVS कंपनी अपने इस नए इलेक्ट्रिक स्कूटर की मोटर पर और बैटरी पर 3 साल की स्टैंडर्ड वारंटी देती है। ये स्कूटर जो है टोटल 3 वेरिएंट में आता है। TVS iQube स्टैंडर्ड, TVS iQube S, TVS iQube ST। ये इस स्कूटर का TVS iQube S वेरिएंट है यानी कि मिडिल वेरिएंट है। आइए बात करते हैं इन सभी के प्राइस की। TVS iQube स्टैंडर्ड आपको ऑन रोड लगभग 1 लाख रुपए के आसपास मिल जाएगा।
iQube S आपको ऑन रोड लगभग 1,05,000 रुपए के आसपास मिल जाएगा। इस स्कूटर का सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट ये है इसकी अवेलेबिलिटी। यदि आप इसको देखने भी शोरूम पर जाओगे तो ये आपको इजिली अवेलेबल नहीं होगा। यदि आप इसको खरीदने के लिए जाओगे तो आपको 1 या 2 महीने का वेटिंग पीरियड दे दिया जाएगा। अब बात करते हैं फाइनल कंक्लूजन की, कौन सा स्कूटर किसे लेना चाहिए। गाइस, जिस किसी का भी बजट कम है उनको TVS iQube S लेना चाहिए गाइस, क्योंकि ये स्कूटर जो है वो वीडा से काफ़ी ज़्यादा सस्ता आपको मिलेगा। एक बात और मैं आपको क्लियर किए देता हूँ, आप कोई भी इलेक्ट्रिक स्कूटर लें तो आप डीलरशिप पर यह जरूर क्लियर कर लें कि आपको स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट कितनी सब्सिडी दे रही है। अब बात करते हैं हीरो वीडा V1 Pro किसे लेना चाहिए। जिस किसी का भी बजट अच्छा खासा है, जो भी ज़्यादा रुपए खर्च कर सकते हैं, तो मैं उनको रिकमेंड करूँगा कि आप हीरो वीडा V1 Pro के ले सकते हैं। इसमें एक और वेरिएंट आता है जैसा कि मैंने आपको बताया, ठीक है, तो वो आपको थोड़ा कम बजट में भी पड़ जाएगा। और इसी के साथ साथ इस स्कूटर में आपको बहुत सारे ऐसे एडिशनल फीचर्स मिलते हैं जो कि फर्स्ट इन सेगमेंट हैं, तो इसकी वजह से इसकी प्राइस भी ज़्यादा है। अब मैं ये उम्मीद करता हूँ इन दोनों स्कूटर से रिलेटेड आपके सभी सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में आसान शब्दों में मिल गए होंगे और आपने अपने लिए इन दोनों में से एक बेहतर स्कूटर भी सिलेक्ट कर लिया होगा। जो भी आपने सिलेक्ट किया है प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों बस फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड के साथ इसको शेयर कर दीजिए। अगर आपका कोई भी सवाल या फिर कोई भी सुझाव हो कमेंट करना ना भूलिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो टेक्निकल SHT यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस और इंपॉर्टेंट वीडियोस, जी हाँ गाइस, इंपॉर्टेंट वीडियो समय समय पर लाता रहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।